Okay student, today we have to learn about combining elements to make compounds. Whenever two or more than two elements combine chemically, they form compounds. And during chemical reaction, elements combine to fill up the outer shell of their atoms. क्योंकि बेटा मैंने आपको बताया था कि जब एटम्स का आउटर शेल कम्प्लीटली फिल होगा तो एटम स्टेबल हो जाता है. इसीलिए हर एटम स्टेबिलिटी गेन करने के लिए जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो वो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं या गेन या लूज करते हैं. और जब कंपाउंड बनता है तो उसमें डिफरेंट एटम एलिमेंट्स के एटम होते हैं और उनमें एक फिक्स रेशो में वो प्रेजेंट होते हैं. और कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज से इंटायरली डिफरेंट होती हैं जिनसे वो मिलके बना होता है. क्लियर? अब हमने इस चैप्टर में दो किस्म के कंपाउंड्स हमने देखने हैं, आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवलेंट कंपाउंड्स. नाउ टुडे वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट आयनिक कंपाउंड्स. आयनिक कंपाउंड्स जैसे कि बेटा नाम से ही जाहिर हो रहा है कि आयंस होते हैं, इनमें आयंस बनते हैं. ये हमने पहले भी पढ़ लिया है कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है तो वो आयन बन जाता है, वो एटम नहीं रहता. आइदर इट मे बी बिकम कैटायन और एनायन. क्लियर? और आपको पता है कि जब एटम कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसको हम कैटायन कहते हैं. और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जितने उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं उनसे एडिशनल इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन दी एटम, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और वो एनायन बन जाता है. अब हम देखते हैं कि जब जैसे हमने सोडियम और क्लोरीन को पहले भी देखा. सोडियम फर्स्ट ग्रुप में प्रेजेंट है, एल्कली मेटल है. ये बहुत ही रिएक्टिव मेटल, ग्रे कलर का मेटल होते हैं, सॉफ्ट भी है, रिएक्टिव भी है. क्लोरीन ये देखेंगे ग्रीनिश येलो कलर की, बहुत रिएक्टिव और पॉइजनस गैस है. जब हम इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा कि ये सोडियम जो है ये इलेक्ट्रॉन अपना लूज करेगी. ये देखें सोडियम का हमने देखा था ना, इसका atomic number in Mn है 2 electrons in first shell, 8 in the second and 1 in the third shell. और ये देखें ये क्लोरीन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसका एटॉमिक नंबर 17 है. अगेन 2 electrons in first shell, 8 in the second and 7 electron in the third shell. अब इनको अपना आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे इनके अगर, तो ये स्टेबल हो जाएंगे. ऐसा करने के लिए ये क्या होता है, ये देखिए कि सोडियम के एटम्स को सोडियम एटम में इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से शो किया गया है और क्लोरीन एटम में इलेक्ट्रॉन्स को ये सर्कल से शो किया हुआ है, ताकि थोड़ी सी आपके लिए वो डिफरेंस रहे, आपको पता चल जाए कि गेन कौन कर रहा है और लूज़ कौन कर रहा है. अब सोडियम क्या करती है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये लूज़ कर देती है. ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देती है तो ये फिर सोडियम एटम नहीं रहती बल्कि क्या बन जाता है, ये सोडियम आयन बन जाता है और इसका स्ट्रक्चर यूँ हो जाएगा. इसने जो थर्ड शेल में इसका जो ऑटोमोस्ट शेल था उसका इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया और अब इसमें ये देखें कि पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, यानी हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन इन दी आउटर शेल. ये वाली कंडीशन पूरी कर ली और ये एक स्टेबल सोडियम आयन बन गया. इसी तरह क्योंकि इन दोनों को हम रिएक्ट करवा रहे हैं तो ये जो क्लोरीन है इसने इसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया. अब क्लोरीन हैज़ गेन दिस इलेक्ट्रॉन. अब ये क्लोरीन एटम नहीं रहा, अब क्या बन गया, क्लोराइड आयन बन गया. ठीक है, ये देखेंगे ये इसके पहले ऑलरेडी जो इसमें प्रेजेंट थे इलेक्ट्रॉन 17 वो हैं और एक इसने एडिशनल इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, इसलिए इस पर यूनिट नेगेटिव चार्ज आ गया और इस पर यूनिट पॉजिटिव क्योंकि इसने लूज़ किया है. और सोडियम क्लोराइड का फार्मूला NaCl. क्लियर बेटा? ये कॉमन साल्ट है
जिससे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस जब ये बनता है ये वाइट क्रिस्टल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये टेबल सॉल्ट जो आप हमारे घरों में आम प्रेजेंट है, जो हम खाते हैं, ठीक है, ये वो सोडियम क्लोराइड ही है। और इस किस्म के कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? आयनिक कंपाउंड्स। अब जिस तरह ये देखें ना, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बन गया, ठीक है। दीज आर ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन, इनके और ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये ऑपोजिटली चार्ज आयन्स हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल डिवेल्प बिटवीन दीज आयन एंड दे विल कम क्लोज टू ईच अदर, क्लियर। और इन दिस वे अ बाउंड विल एस्टेब्लिश बिटवीन दैम एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल ब्रिंग दैम क्लोज टुगेदर, जिससे ये एक सोडियम क्लोराइड का कंपाउंड बन जाएगा, जिसको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं, क्लियर। नेक्स्ट इसी तरह हमने ये दूसरी एग्जांपल है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के रिएक्शन की, ठीक है। ये भी आयनिक कंपाउंड है। ये हम देखते हैं कि ये किस तरह बनता है। मैग्नीशियम इज़ आल्सो अ मेटल और इसका एटॉमिक नंबर है 12। ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में, 8 सेकेंड में और 2 जो है ये थर्ड में है। साथ ये ऑक्सीजन हैविंग एटॉमिक नंबर 8, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट एंड 6 इन द सेकेंड शेल। अब होता क्या है कि मैग्नीशियम एटम स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन जिसकी ऑटोमोस्ट शेल में इनको लूज कर देती है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दी क्योंकि हम इन दोनों को रिएक्ट करा रहे हैं, तो वही दोनों इलेक्ट्रॉन ये जो ऑक्सीजन एटम है ये गेन कर लेगा। अब देखें इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर क्या बन गया कि इसका ये जो ऑटोमोस्ट शेल था उसके इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो गया। अब इसका ऑटोमोस्ट शेल ये आ गया, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ये स्टेबल मैग्नीशियम आयन बन गया, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन 12 हैं, इलेक्ट्रॉन्स अब 10 रह गए हैं, तो 2 प्रोटॉन ज़्यादा है, इस पर यूनिट 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्लियर। इसी तरह ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन जो इसने लूज़ किए थे ये इसने गेन कर लिए, और गेन करने से इसके ऑटोमोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इस तरह ये भी एक स्टेबल ऑक्साइड आयन बन गया और इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, इस पर 2 नेगेटिव चार्ज आ गया, क्लियर। अब इन द सेम वे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विल डेवलप बिटवीन द मैग्नीशियम आयन एंड ऑक्सीजन आयन and a bond will establish between them, and again a ionic compound magnesium oxide has formed। उसका फार्मूला है MgO, क्लियर। ओके, देखा ये ऑक्साइड आयन बन गया और ये मैग्नीशियम आयन, और दोनों ने मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड आयनिक कंपाउंड बना दिया। When question number 1 is when an atom loses an electron, what charge does the ion have? बेटा वेरी सिंपल है, 1 वर्ड आंसर तो इसका यही होगा कि पॉजिटिव चार्ज होगा उसका जब भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अभी हमने दोनों एग्जांपल्स में भी देखा कि टाइम बनता है। और अच्छा, दोनों क्वेश्चन मैं पढ़ दूँ फिर इनका डिटेल जवाब भी मैं आपको देती हूँ। सेकेंड है व्हेन एन एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन व्हाट चार्ज डज द आयन हैव। अब जिस तरह भी हमने ऑक्साइड आयन में देखा कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो उस पर कौन सा चार्ज आया है? नेगेटिव, यानी कि वो एनाइन बना है, ठीक है। 1 वर्ड आंसर तो इसका ये है। लेकिन ज़रा अगर आप थोड़ी सी डिटेल में देना चाहें तो ये देखें बेटा, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 का आप कर लें। ये व्हेन एन एटम लूजेज एन इलेक्ट्रॉन, यहाँ से लेके पॉजिटिव आयन और ब्रैकेट में कैटाइन जो लिखा हुआ, और सेकंड का एन एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन बिकम्स अ नेगेटिव आयन एनाइन विद अ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज। इसका ये करना है। क्वेश्चन नंबर 3 इज डिस्क्राइब द चेंजेस इन अपीयरेंस ऑफ सब्सटेंस व्हेन सोडियम एंड क्लोरीन कंबाइन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। ठीक है बेटा, इसका देखिए आंसर। ये सोडियम इज़ अ रिएक्टिव ग्रे मेटल एंड क्लोरीन इज़ अ स्मेली पॉइजनस गैस। इसमें साथ आप उसका कलर भी मेंशन करना चाहें तो कर दें, ग्रीनिश येलो, ठीक है। एंड व्हेन दे रिएक्ट इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट बाय सोडियम एंड गेन्ड बाय क्लोरीन, द रिएक्शन इज़ वेरी विग्रस आयनिक कंपाउंड दे फॉर्म इज वाइट क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। यहाँ तक क्लियर?
Question number 4 is give one way in which the formation of magnesium oxide differs from the formation of sodium chloride. तो बेटा इसका सिंपल सा आंसर ये होगा कि इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड one electron is lost by the sodium ion and that is gained by the chloride ion, while in case of magnesium oxide 2 electrons are lost by magnesium atoms and that are these two are gained by the oxygen atom and they become oxide ion. ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज का लॉस्ट और गेन हो रहा है, इसमें 1 का हो रहा है. और अगर आप वैसे कंपैरिजन करना चाहें तो इसको डिटेल तो ये इसकी सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन और मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन आप इन डिटेल बता सकते हैं. नंबर 5, एक्सप्लेन यूजिंग डायग्राम हाउ पोटाशियम फॉर्म्स द कंपाउंड पोटाशियम फ्लोराइड व्हेन इट रिएक्ट्स विद फ्लोरीन. तो बेटा इसके आपने इसी तरह करना है जैसे ये पहले बना हुआ है. ये हमने 2 एग्जाम्पल कर लिए हैं. देखिए पोटाशियम एटम जो है उसका एटॉमिक नंबर 19 है. 19 प्रोटॉन्स आर इन द न्यूक्लियस एंड 19 इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. 2 इन द फर्स्ट शेल, 8 इन द सेकेंड, अगेन 8 इन द थर्ड एंड 1 इन द फोर्थ शेल. ये सोडियम एटम का स्ट्रक्चर है. क्लियर? सॉरी, पोटाशियम का. This is the structure of potassium atom having atomic number 19, and this is the structure of fluorine atom having atomic number 9. 2 electrons in the first shell and 7 in the second shell. Clear? अब ये भी एक आयनिक कंपाउंड बनेगा. पोटाशियम जो है ये इलेक्ट्रॉन जो इसके ऑटोमोस्ट शेल में है इसको लूज करेगा एंड और ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये फ्लोरीन एटम. जब पोटाशियम ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो इसका स्ट्रक्चर यूँ बन जाएगा और ये पॉजिटिव पोटाशियम आयन बन जाएगा. ठीक है, देखिए इसके जो फोर्थ शेल में एक इलेक्ट्रॉन था उसने लूज़ कर दिया. इसके फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में भी 8 है. इस तरह ये स्टेबल पोटाशियम आयन बन गया. और वो जो इसने लूज़ किया था इलेक्ट्रॉन वो फ्लोरीन एटम ने गेन करके फ्लोराइड आयन बन गया. ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया. अब ये कैटायन और एक एनायन दोनों बन गए. अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विल डेवलप बिटवीन देम एंड अ बॉन्ड विल फॉर्म दैट विल बी आयनिक इन नेचर. और आयनिक कंपाउंड पोटाशियम फ्लोराइड विल बी फॉर्म. थैंक यू.